ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है ना, क्योंकि काफ़ी सारे बेस्ट बेस्ट टीचर्स एंड कोचिंग्स खुल चुके हैं कि हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए। एंड इसके अलावा हमारे माइंड में क्वेश्चंस भी आता है कि ऑनलाइन के टीचर ऑफलाइन जैसे अच्छा पढ़ा सकते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं खुद नहीं टेस्ट रही थी तो मैंने ऑनलाइन भी किया था एंड ऑफलाइन भी किया था, तो मुझे अच्छे से पता है कि एडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज क्या था एंड किस बेस पर बच्चों को चूज़ करना चाहिए ताकि उनको बाद में पछतावा ना हो कि हाँ मैंने गलत चूज़ कर लिया ऐसा। तो इसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपसे भी आज बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। एंड आई होप कि एंड तक आपको पता लग जाए कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए एंड आप कंफर्म हो जाओ कि आपको क्या चूज़ करना है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। सो मैं जैसा थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए ना। तो आज के सेशंस को मैं पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी कि फर्स्ट पार्ट हमारा रहने वाला है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, उस बेस पर आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या लेना है, ऑफलाइन फिर ऑनलाइन। एंड सेकंड पार्ट रहने वाला है कि आपके ड्रॉप के बेसिस पे या फिर आपके अटेम्प्ट के बेसिस पे आपको कौन सा लेना चाहिए। एंड थर्ड पार्ट में रहेगा मेरे एक्सपीरियंसेस कि मैंने क्यों पहले ऑफलाइन किया फिर ऑनलाइन किया, इन सारे बातों को मैं बताने वाली हूँ। सो वीडियो में अंत तक बने रहना। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट की एडवांटेज में सबसे पहले हम ऑनलाइन कोचिंग के एडवांटेज देखेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहला, इसका कॉस्ट बहुत कम होता है ना, कि हमें कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। आप अगर ऑफलाइन कोचिंग्स की फ़ीस देखो तो 1.5 लाख 2 लाख तक तो चला ही जाता है। इसके अलावा आपको रहने का, खाने का, इसमें अगर आप टोटल करो तो लगभग 3 लाख तो आपका ऐसे ही लग जाएगा। तो जो लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ बिलोंग करते हैं उन लोग के लिए इतना अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन लोग के लिए कॉस्ट वाइज ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 10,000 20,000 पे अच्छे कोचिंग्स अवेलेबल हो जाते हैं। और आज के डेट पे अगर देखा जाए तो फिजिक्स वाला जो इतना बेस्ट टीचर्स अवेलेबल करवाता है एंड इतना अच्छा फैकल्टी है कि 4,000 में इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो फिज़िक्स वाला बहुत अच्छा हो सकता है कम कॉस्ट में। सेकेंड थिंग, आप टीचर्स की अवेलेबिलिटी, जैसे ये होता है ना कि हम जब पढ़ने जाते हैं तो कई बार हमें टीचर्स अच्छे नहीं लगते या फिर उनका पढ़ाने का तरीका हमें समझ नहीं आता है या फिर उनके साथ हमें ट्यूनिंग मैच नहीं करती है, तो फिर समझ नहीं आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग पे हो तो आप टीचर्स चेंज कर सकते हो, इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। एंड द थर्ड थिंग कि अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लासेस, आप कितना भी टाइम क्लास देख सकते हो। जैसे आपका कोई क्लास छूट गया तो आप किसी भी टाइम उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो एंड देख सकते हो। फोर्थ की, जब भी आप उसमें टेस्ट देते हो तो आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी मिस्टेक्स क्या है। तो थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको DPPs उसमें मिलता है ऑनलाइन कोचिंग्स में। तो उसमें क्या होता है कि आपका आंसर्स भी दिया रहता है नेक्स्ट आंसर की फॉर्म में एंड उसके पूरे आंसर्स बना के दिए रहते हैं। उसके अलावा DPP सॉल्यूशन करके भी आता है, उसमें आपको पूरे टीचर्स एक एक चीज़ समझाते हैं। तो आपको पता लगता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है ये चीज़ ना। तो ऑनलाइन कोचिंग से मुझे ये सारे एडवांटेज लगे जिसके बेसिस पे आपको ऑनलाइन करना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। एंड इसके बाद आता है कि ऑफलाइन कोचिंग के क्या एडवांटेज है। कि उसका फर्स्ट एडवांटेज आता है कि इंट्रैक्शन विद टीचर। स्टार्टिंग से हम ऑफलाइन ही स्टडी करते हैं, स्कूल्स में भी जाते हैं तो ऑफलाइन ही जाता है। तो अचानक से ऑनलाइन पे जाना थोड़ा अलग ही लगता है एंड उसमें ढलने भी हमें टाइम लगेगा। लेकिन हम स्टार्टिंग से जैसा पढ़ते रहते हैं वैसे ही हमें कोचिंग्स में भी टीचर से इंट्रैक्शन मिलता है, वैसा ही माहौल मिलता है। तो हम जल्दी समझते हैं एंड थोड़ा सा डर भी रहता है टीचर्स को देख कर, यार पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन से अपने आप कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है। उसके साथ सेकेंड थिंग कि बच्चों से इंटरेक्ट करना। आप वहाँ रहते हैं तो बाहर के माहौल को देखोगे, टीचर बच्चों को देखोगे तो आपका खुद ब खुद पढ़ने का मन करता है। बाहर जाओगे, क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यार, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करके टेंशन आ जाता है, पढ़ाई अपने आप होने लगती है। और थर्ड थिंग कि रूटीन, जैसे इतने बजे हमें क्लासेस पहुंचना है तो पहुंचना ही है, उसके बाद क्लास से आना है, फिर ऐसे लंच वगैरह करना है, फिर से स्टडी करना है, फिर कोचिंग में जाकर डाउट्स पूछना है। तो ऐसे आपका डेली रूटीन सेट रहता है एंड आपका स्लीप वेक जो साइकिल रहता है वो भी अच्छे से बना रहता है। तो ये भी एक एडवांटेज बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग के एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि
फर्स्ट ऑनलाइन कोचिंग का। ऐसा होता है कि अगर आप पढ़ने वाले हैं तभी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, मन किया तो पढ़ो, नहीं किया तो मत पढ़ो, ऐसे ही चालू करके छोड़ देते हैं। कई लोग बाद में देख लेंगे एंड ऐसे करके उसको देखते ही नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड सेकंड चीज़ कि हाँ, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसके बाद इंस्टाग्राम में किसी को मैसेज आया, व्हाट्सएप में आया या फिर यूट्यूब ही देख लो, गया हमारा पूरा टाइम, फिर पढ़ने का तो छोड़ ही दो, ऐसा हो जाता है। एंड थर्ड थिंग, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो और घर पे हो तो घर पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि अगर आपका आइसोलेटेड रूम नहीं है तब तो छोड़ ही दो पढ़ाई, भाई बहन है तो उन लोग तो फिर कैसे ही करते हैं पता ही होगा, बस आकर मस्ती मजाक यही सब चलता है। थर्ड थिंग कि मम्मी पापा अगर झगड़ रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो गया तो उनकी वजह से आपका भी पढ़ाई नहीं होने वाला। फोर्थ थिंग कि कोई मेहमान आ गया तो हाँ, आप लड़की हो या लड़का हो दोनों को ही चलो सबसे बात करो, ये करो वो करो, गया आपका टाइम। एंड द फिफ्थ थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फेस्टिवल्स, बर्थडे पार्टीज एंड एनीथिंग, गया आपका पढ़ाई, फिर वहाँ पे आप पढ़ ही नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश करो। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग ऑनलाइन नहीं करना चाहते। एंड ऑफलाइन कोचिंग के डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि हाँ, अगर आप वहाँ पे चले गए, आप पढ़ने वाले हो एंड शांत स्वभाव हो तब तो ठीक है। अगर आप इधर उधर फ्रेंडशिप के चक्कर में पढ़े, फिर आपका पढ़ाई गया, वहाँ पे भी इन्हीं सब चक्कर्स में पढ़ाई नहीं हो पाता है। और कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि दूसरों को देख कर इतना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। हम खुद कई लोग को मैं देखी हूँ कि दूसरों को देख करके अपना पढ़ाई ही छोड़ देते हैं कि यार इतना पढ़ रहे हैं, मेरा तो कभी नहीं होगा। कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई लोग का तबीयत ख़राब हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स ऑफलाइन कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है। सभी डिसएडवांटेज से हमारे ऑफलाइन कोचिंग के। अब आते हैं हमारे कि आपका अटेम्प्ट है या फिर ड्रॉप है तो आपको कौन सा लेना चाहिए। आपका फर्स्ट ड्रॉप होने वाला है एंड आपने कहीं भी कोचिंग वगैरह नहीं की, आपने सिर्फ स्कूल से स्टडी की एंड सीधा जाकर अटेम्प्ट दिया, उसके बाद आपको फर्स्ट ड्रॉप लेना है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक बार आपको ज़रूर ऑफलाइन कोचिंग पे जाना चाहिए, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखना चाहिए, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, सॉल्व करवाते हैं, पूरी अटेंशन से पढ़ना चाहिए एंड इन्वायरमेंट को देखना चाहिए क्या है कैसा है। तो फर्स्ट बार अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट बार ज़रूर एक बार कोचिंग करना चाहिए एंड प्रॉपर नोट बनाने चाहिए। एंड अगर आपका सेकंड ड्रॉप है एंड आपने एक बार कोचिंग कर लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपके घर का एनवायरनमेंट वैसा है तो आपको ऑनलाइन लेना चाहिए और सिर्फ आपको नोट्स तो आपके पास है ही, आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए एंड जो एरिया आपका वीक है आपको उन्हीं के लेक्चर्स देखने चाहिए। अब आता है माय एक्सपीरियंस। तो मेरे एक्सपीरियंस तो इतने ज़्यादा हटके थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे लाइफ में कभी लिखा नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूँगी, लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें हो गई एंड मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया कि हाँ अब फाइनली मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। तो उस सभी के बारे में बाद में बात करते हैं। तो अभी बताती हूँ कि मेरे ड्रॉप ईयर के बारे में क्या हुआ था। फर्स्ट ड्रॉप मैंने लिया था कोटा से, मेरा ऑफलाइन था जो मेरा एक सही डिसीज़न था। एंड सेकंड लिया था मैंने फिर से आकाश से लिया था एंड ऐसी लोकल कोचिंग में गई थी आकाश का अपने एरिया के, तो वो भी ऑफलाइन था। एंड थर्ड डिसीज़न था मेरा कि फिज़िक्स 16 से ऑनलाइन कोचिंग लेने का। तो अगर मेरा देखा जाए तो फर्स्ट डिसीज़न भी सबसे बेस्ट था, बट सेकंड वाज माय रॉन्ग, मुझे ऑनलाइन लेना चाहिए था। एंड थर्ड जो मैंने लिया था कि फिज़िक्स 16 से। जब मैं घर में स्टडी करने लगी ऑनलाइन तो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको 5 बताए थे मेरे साथ भी होने लगे, पढ़ाई गया मेरा। तो फिर मैंने डिसीज़न लिया कि हाँ अब मुझे बाहर जाकर पढ़ना चाहिए एंड मैं अलग से रूम में रहने लगी और पूरा स्टडी किया था ऑनलाइन और उसमें कोई भी मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। तो यही सब मेरा एक्सपीरियंस थे एंड मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, बट लास्ट की क्या बल्कि 2 दिन पहले मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी और एग्ज़ाम हॉल में भी कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी जिस वजह से मेरे मार्क्स ज़रूर हो गए। बट हाँ भगवान साथ है ना, तो कॉलेज तो मिल जाएगा। तो हाँ सब कुछ ठीक है। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि आपको ऑनलाइन जाना चाहिए या फिर ऑफलाइन जाना चाहिए। और वीडियो आने वाला है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एंड उनके सॉल्यूशंस क्या है, मैंने कैसे हिंदी मीडियम से लेकर के इंग्लिश मीडियम का सफ़र तय किया एंड कैसे मैं सेलेक्ट हुई। तो इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।